मंजिल तक वही पहुंचता है जो एकदम टिका रहता है ना। इसलिए अपन को घबराना नहीं है। ये चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, बट क्या हुआ, डरते थोड़ी है। अरे बेटे डरना नहीं है, मैथ में कभी डरा नहीं जाता। मैथ वो चीज़ है जो कि एकदम जोश ला देती है बच्चों में, क्योंकि इतना बड़ा सवाल था, अगर तुम कर लोगे फिर तो और आया बेटा तुम्हारा है क्या। और मैं बता दूं, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है और इतने टफ है भी नहीं जो नहीं पूछा जाए। ज़्यादा टफ सवाल पूछे नहीं जाते ठीक है इस चैप्टर से। तो बेटा ये सवाल थोड़ा क्या मतलब बहुत ईजी है ठीक है। तो देख ईजी तरीका देख, फिर मैं तेरे को उसको अच्छे से कंसेप्ट भी समझाऊंगा इसका, कि मान लो फिर बोर्ड वाले ने तुम्हारे मजे ले लिए बेटे हैं क्या जाओ बेटा, बहुत तुम रट्टा मार रहे थे और जब तुम्हें मजे ले लिए और तुमने कंसेप्ट नहीं समझा तो बस फिर क्या होगा, तुम रो लेना बेटा आगे वहाँ चलेगा बोर्ड वाला। हाँ है ना। और क्या, आजकल वैसे ही बच्चों के साथ ज़्यादा अन्याय हो रहा है ना। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। इसलिए बेटा बस पढ़ाई करो और कंसेप्ट को समझो, जितना हो सके उतना ज्ञान लेने का प्रयास करो, क्योंकि डिग्री तो अब क्या बेटा, अब तो पेपर ऐसे ही बिकता है हल्के में ठीक है। इसलिए जितना हो सके ज्ञान लेने का प्रयास करो। और ज्ञान कैसे मिलेगा मैथ में, कंसेप्ट समझकर, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक नहीं जाननी है आपको। आपको पहले कंसेप्ट समझना है, फिर ट्रिक आप तब समझना जब कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाए, समझ पा रहे हो। फिर खुद की भी ट्रिक निकालना स्टार्ट कर दोगे आप, खुद की भी ट्रिक। तो ठीक है बेटा, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। पहले इसका मैं एकदम आपको बेसिक तरीका बताऊंगा जो सब बताते हैं, फिर कंसेप्ट भी समझाऊंगा ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन 7 क्या लिख रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कि एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि ऐसा कि हाँ भैया एकदम गोल गोल पाथ है ठीक है। सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मतलब कि स्पोर्ट फील्ड अंदर है ना, मतलब अंदर एक खेल का मैदान, बाहर क्या एक गोल गोल पाथ है, मतलब कि गोल गोल रास्ता ठीक है, गोल गोल रानी, रानी क्या मतलब ये पाथ है ना। हाँ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक, सोनिया नाम की एक बच्ची है बेटा, ऐसे सोनिया बता दी मैंने, सोनिया सोनिया यहाँ सोनिया बेटा ने, और 2-3 बाल बना दो उसके। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, कि इस फील्ड को सोनिया जो है वो पूरा कवर करने में लेती है 18 मिनट ठीक है, अच्छी बात है। फाइल रवि टेक 12 मिनट, रवि जो रवि हमारा भाई है, हमारा गंजू सा भाई बनाते एकदम बाला, ये लेता है बेटा 12 मिनट। देख रहे हो भाई क्या हो रहा है, वो 12 मिनट में कंप्लीट कर दे रहा है, वो उसको 18 मिनट लग रहे हैं, कोई बात नहीं। 12 मिनट फॉर द सेम, अच्छा सेम यानी कि वही बेटा कवर करने में पूरा ठीक है। ओके भैया, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, क्या थे दोनों बेटा साथ में स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है, मतलब सेम पॉइंट से एट द सेम टाइम, ओके सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा है ना, हाँ भागना। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, क्या तुम दोनों को ऊपर भगा लो या फिर नीचे, भागेंगे तो बेटा साथ में ही, बस रवि थोड़ा सा आगे निकल जाएगा और सोनिया थोड़ा सा पीछे रह जाएगी। तो मैंने कहीं भी भगा सकता, कोई सी भी डायरेक्शन में, मैंने बोला ऊपर की तरफ भाग रही है ठीक है। ओके, आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट बाद, विल दे मीट अगेन, दोबारा मिलेंगे वो, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि यहाँ पर कब मिलेंगे वो। तो हमने बोला बेटा इतनी ज़्यादा तेरे को टेंशन नहीं लेनी, जब इस तरह का सवाल आए तो यहाँ पे क्या निकाल दो आप, एलसीएम। पर भैया आप तो कंसेप्ट समझाने वाले थे ना, मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा ना यार, है तो प्रॉमिस करा तो प्रॉमिस तो निभाएंगे ठीक है। तो बेटा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, पर पहले तो ट्रिक देख ले कि एलसीएम निकाल लो इस तरह के सवालों का ठीक है। अब एलसीएम क्यों निकाल लो बताऊंगा, अभी रुक जा यार। पर जब भी सवाल इस तरह का है कि दोबारा कब मिलेंगे वो, तो यहाँ पर क्या करेगा एलसीएम। अब एलसीएम में इसमें ऐसा है, किसका एलसीएम लोगे कि सोनिया भाग रही है 18 मिनट में, रवि भाग रहा है 12 में, तो 18 और 12 का ले लो एलसीएम, कि यहाँ पटका 18 यहाँ पटका 12, 2 से करा 9 बार, 2 से करा 6 बार, 2 से करा कि 9 तो नहीं आता छोड़ दिया, 6 आता है 3 बार, 3 से करा ये गया 3 बार, ये गया 1 बार, तो 3 से करा ये गया 1 बार, ये गया 1 बार ठीक है। तो एलसीएम में हमने बोला कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 ठीक है, और 12 3 जा
कि 12 3 जा होता है भैया 36। यहाँ पे लिखू क्या कि यहाँ तो नीचे दिख ही नहीं रहा था भैया। 12 3 जा 36। तो एलसीएम कितना आया कि एलसीएम आ गया भैया आपका 36, यानी कि आंसर कितना है आपका, क्या आंसर है भैया 36 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। पर बात आवे बेटा कंसेप्ट की, तो फिर नाक नहीं झुकनी चाहिए बेटा, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर बोर्ड वाले ना आपके थोड़े से मजे ले लिए तो फिर तो खत्म। इसलिए बेटा डायरेक्ट रट्टा मार के नहीं जाना कि हमेशा एलसीएम लेना है। क्यों लेना है एलसीएम, एचसीएफ क्यों नहीं लेना आपको? हाँ बोल एचसीएफ क्यों नहीं लेना, कि वो तो नहीं पता है। मैं बैठा हूँ ना, मैं बताऊंगा। तो बेटा ये तो तेरा आंसर हो गया, और तेरे को थोड़ा कंसेप्ट समझना है तो रुक जा, वरना फिर भग जा, मतलब छोड़ दे वीडियो को, और क्या। तो देख बेटा बात इतनी सी है कि कंसेप्ट अब समझा रहा हूँ, समझ कैसी बात क्या है, बात क्या है। तो कंसेप्ट समझ में से आता है बेटा, सुनना एक बार कि सवाल शुरू से वही है कि सोनिया भाग रही है 18 मिनट में, रवि भागता है 12 मिनट में। ठीक है, अब सुनना एक बार, मैं तेरे से बोलूँ कि ये है मेरी सोनिया, मतलब कि सवाल की सोनिया बेटा, है ना, प्यारी सी बच्ची है सोनिया। ये पूरा एक राउंड, ऐसे मान लो दोनों ने स्टार्ट करा तो दोनों ने बेटा स्टॉप वॉच पहन रखी है, दोनों ने एकदम भागते समय से भाग रहे थे वो, तो दोनों ने स्टार्ट कर दिया एकदम। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से। तो जीरो से स्टार्ट करा, और जब भागते भागते जब उन्होंने पूरा कवर करा तो सोनिया को लगा 18 मिनट। या सुनना ध्यान से, जब सोनिया यहाँ पर पहुंची तो कितना टाइम हो चुका है दोनों की घड़ी में, 18 मिनट। पर जो रवि भाई था हमारा, रवि जो भाई था, रवि जब यहाँ पर पहुंचा तो रवि को कितना हो गया था, 12 मिनट। इसका मतलब समझे थे, इसका मतलब यह है भैया कि जब सोनिया पहुंची यहाँ पर तो रवि तो 12 मिनट पहले, जब रवि के, तो मतलब समझ रहे हो कि रवि तो आगे निकल गया था। जब रवि पहुंचा तो रवि के में कितना हो रहा था, 12। अब 12 के बाद 18 आएगा ना, यानी रवि उस टाइम क्या आगे निकल चुका है, तो कोई रुकेगा नहीं यहाँ पर, चलते रहेंगे सब। हाँ कि रवि तो आगे निकल चुका है, और क्योंकि रवि तो 12 पे पहुंच गया था, यानी कि रवि थोड़ा सा आगे पहुंच चुका है, सोनिया पीछे रह गई। क्या अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलाओ, तो मैंने बोला 36 है ना, 18 के बाद है ना, 18 मिनट में वो कवर करा, दोबारा कितने में करेगी, 18 में ही। तो 18 और 18 कितना होता है, 36। तो दोबारा ये आएगी बेटा 36 पे, है ना। दूसरा राउंड है बेटा, ये होगा मेरा पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, दूसरे राउंड में ये आ गई 36 पे। ठीक है कि ओके, मतलब जब सोनिया वहां पर पहुंची तो उसकी घड़ी में कितना टाइम हुआ, 36। अब देखना इसका, तो जब रवि जब दूसरे राउंड पे पहुंचेगा तो रवि के कितना हो जाएगा घड़ी में, कि 24। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक बार में 12, दूसरी बार में कि 12 और तो 24, कि हाँ भैया। तो मैंने बोला भैया दोबारा कब मिलेंगे दोनों, दोनों तब मिलेंगे जब दोनों का टाइम सेम हो जाएगा। समझ पा रहे हो, जब दोनों का टाइम सेम हो जाएगा तो दोनों मिल जाएंगे, कि हाँ भैया। तो सोनिया टाइम और रवि का टाइम मैच नहीं कर रहा, जब तक टाइम मैच नहीं करेगा दोनों नहीं मिलेंगे बेटा, जिसकी तुम्हारे केस में होता है। समझ पा रहे हो, रियल लाइफ में ये तो होता है बेटा, जब दोनों का टाइम से नहीं आता दोनों नहीं मिलते बेटा। मैं अंदर की बात थी तो नहीं, और क्या। अच्छा अब देखो तीसरे राउंड की बात करूं मैं, तो सोनिया आएगी 52 पर, इसमें 18 और जोड़ ले बेटा, इसमें 52 आ गया, इसमें जोड़ एक बार कितना कि 12, तो 12 जोड़ते बेटा ये कितना आया, कि ये तो आ गया भैया 36, कि हाँ भैया ये तो आ गया 36। तो भैया एक सेकेंड, ये तो टाइम मैच कर गया। मैंने हाँ बेटा टाइम मैच कर गया, यानी कि भैया दोनों टाइम बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों का टाइम आ गया। जब दोनों टाइम आ गया, तो जब दोनों का टाइम आ गया यानी दोनों मेरे क्या मिल जाएंगे यहाँ पर। समझ पा रहे हो, कब मिलेंगे, 36 पर। ठीक है कि हाँ भैया, तो कंसेप्ट तो भी है ना, कंसेप्ट क्या था कि जब दोनों का टाइम आएगा जब भी वो दोनों मिलेंगे ना, तो उसको डायरेक्ट अपन क्या बोलेंगे कि देख, अब देख मैंने तेरे को बताऊं कि मैंने एलसीएम क्यों निकाला ना, मैंने कंसेप्ट तो समझ लिया ना कि दोनों कब मिलेंगे, जब दोनों का टाइम आएगा। ठीक है कि ठीक है भैया। अब मैंने एलसीएम इसलिए निकाला क्योंकि एक बार इसको देख, ये क्या लिख रहा है कि भैया ये लिख रहा है 18 का टेबल, और ये किसका टेबल है, 12 का। ठीक है, अब इनको ऐसा नंबर लेना है जो सबसे क्या हो, छोटा हो, है ना, क्या लिखो क्या हो, सबसे छोटा, और जो दोनों के
ऐसा नंबर लेना है मेरे को जो दोनों के टेबल में आता हो और क्या हो, सबसे छोटा हो। तो दोनों ही टेबल में आता हो, देख इसमें भी 36 आता है और इसमें भी 36 आता है। तो ऐसी चीज तो भी हमारी एलसीएम में होती है, दोनों की टेबल में आने वाला कौन होता है कि एलसीएम। समझ पा रहे हो, एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो और क्या हो, सबसे छोटा हो। ठीक है, अब वही तो हमको यहाँ पे जरूरत थी, इसलिए हमने क्या निकाल दिया, एलसीएम। आई बात समझ में कि एलसीएम क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला। समझ पाए आप कि एचसीएफ तो अलग चीज है, एलसीएम जो होता है जो दोनों की टेबल में आता होगा, इसलिए हमने एलसीएम निकाला। क्योंकि दोनों का टेबल हमको इसलिए चाहिए क्योंकि बेटा दोनों का टाइम चाहिए ना हमको, तो ना कि दोनों आने चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैंने दोनों का लिया। ठीक है, अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, इसमें मेरा काम है समझाना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम थोड़ी सी ज़्यादा बकवास करेंगे और उसमें थोड़ा सा एक अच्छा सवाल 1.2 का लेकर आऊँगा जो कि एकदम ढांसू और मज़ेदार है बेटे, है ना। टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई करो एकदम अच्छे से, और कोई दिक्कत आए तो मेरे से बोलो, तुम्हारा भाई खड़ा है यहाँ पर, अच्छे से हर एक चीज़ समझाने का प्रयास करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।